तो ये बताइए कि विपक्ष है कहाँ? विपक्ष का तो नेता ही फरार है और विपक्ष में जो बोल रहे हैं उन सबको अनाथ बना के उनके जो राजनीतिक पिताजी हैं उसके पीछे घूमने वाले लोग जो हैं वो बोलेंगे। जिसको दुगो वोट नहीं है वो बताएगा कि एनडीए में क्या चल रहा है। बताया ना, चारा चोर अलकतरा चोर को उन्होंने क्या कहा था, कुछ दिन पहले भी कहा था ना, आप ही लोग का माइक लगा हुआ था। तारा ना पूरी बात एक लाइन में क्लियर कर दिया। तेजस्वी यादव के पीठ पर जनता ने मोहर मार के भेज दिया कि राष्ट्रीय जनता दल का युवराज निकम्मा है। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी का एक बयान सोशल मीडिया पर कल का बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी। जीतन राम मांझी का जो बयान है काफी तेजी से वायरल हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि अब वो एनडीए में नहीं रहेंगे, अब जाने वाले एनडीए से। सबसे पहले तो ये बताइए कि विपक्ष है कहाँ? विपक्ष का तो नेता ही फरार है और विपक्ष में जो बोल रहे हैं उन सबको अनाथ बना के उनके जो राजनीतिक पिताजी हैं वो कहाँ हैं बताएं ना। एक आदमी तो चारा चोरी के मामले में हवा खा के आए हैं जिनको कैद करके इन लोगों ने रख दिया है, और उसके बाद जिसको बिहार के लोगों ने निकम्मा का सर्टिफिकेट दे दिया, जिसको बिहार के लोगों ने पीठ पर ये मोहर लगा के भेज दिया कि तुम नकारा हो, निकम्मे हो, उसके पीछे घूमने वाले लोग जो हैं वो बोलेंगे। जिसको दुगो वोट नहीं है वो बताएगा कि एनडीए में क्या चल रहा है। एनडीए परिवार एकजुट होकर के समाज के कल्याण के लिए काम कर रहा है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उनकी बातों को ये लोग समझते नहीं हैं। लोकायुक्ति में और कहानियों के माध्यम से जब वो बातों को बताते हैं तो जिस तरीके से वो विपक्ष पर कटाक्ष करते हैं, विपक्ष जो है चीजों को, उन चीजों को नहीं अडॉप्ट करता, उन चीजों को नहीं लेता। सुमित जी, तो आप विपक्ष को क्लियर कर दीजिए ना कि मैं क्या कहना चाहता बताया ना, मैंने बताया ना, चारा चोर अलकतरा चोर को उन्होंने क्या कहा था, कुछ दिन पहले भी कहा था ना, आप ही लोग का माइक लगा हुआ था। किस तरीके से उन्होंने आपराधिक मानसिकता के लोगों पे कटाक्ष किया था। तो मुझे लगता है कि वो सारी बातों को आगे लेकर के आना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय हमारे नेता जीतन राम मांझी जी दोनों ने मिलकर गरीब कल्याण के लिए काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं सपनों का मंत्रालय आपको दे रहा हूँ। सपनों के मंत्रालय के माध्यम से जमीनी स्तर तक के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम किया गया। तो लोकायुक्ति के माध्यम से कही गई बातें और कहानियों के माध्यम से, जब कोई बड़ा बुजुर्ग जब कहानियों के माध्यम से अपनी बातों को बताता है ना, तो किसी की भावनाएं आहत न हो इसलिए वो स्वयं को उस कहानी में डाल करके बताता है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को नहीं समझ में आया कि कहानियों के माध्यम से किस तरीके से कटाक्ष किया। नेता 9वां फेल, अब बाकी सब जो है वो 5वां 6ठा फेल, बिना स्कूल गए। अपराध की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों को जानकारी थोड़े ना होगी कि लोकायुक्ति क्या होती है, कहानियों के माध्यम से कही गई बातें क्या होती हैं, स्टोरी टेलिंग क्या होता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है, पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, इनको तो नहीं मालूम है। ये सब तो झंड है। अच्छा सुमित जी, आपका यह कहना है कि जीतन राम मांझी ने बयान दिया विपक्ष पे, लेकिन तोड़ मरोड़ के कहा जा रहा है। ठीक, यही बात ना। मैंने कहा कि किसी भी चीज को जब लेखन की विधियों के विषय में जानकारी लीजिएगा ना, तो लेखन की विधियों में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, पैराग्राफ राइटिंग होता है, स्टोरी टेलिंग होता है, और इस तरीके से अपनी बातों को प्रेजेंट करने का तरीका होता है। हमारी हिंदी भाषा जो बहुत ही अनमोल भाषा है, जिसमें कई बातों को कहने का तरीका बदल जाता है, और लोकायुक्ति और कहानियों के माध्यम से जब बड़े बुजुर्ग चीजों को समझाते हैं, सामने वाले की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बगैर उसको बताते हैं कि तुम में क्या कमी है, तो सामने कौन बैठा है? सामने तो गंवार बैठे हैं, सामने तो अनपढ़ बैठे हैं, जाहिलों की जमात बैठी है। विपक्ष में कौन बैठा है? सुमित जी, ये भी कहा जा रहा है कि राज्यसभा जो सीट है उसको लेकर के भी कुछ नहीं, मैंने पूरी बात एक लाइन में क्लियर कर दिया। उनकी बातों को नहीं, वही बता रहा ना, पूरी बात एक लाइन में क्लियर कर दिया। तेजस्वी यादव के पीठ पर जनता ने मोहर मार के भेज दिया कि राष्ट्रीय जनता दल का युवराज निकम्मा है। विपक्ष में है। नहीं, वही बता रहा हूँ, विपक्ष में है, ये हमारी दया है। अच्छा, आपकी दया। हाँ बिल्कुल, हमारी दया है, थोड़ा बहुत जनता की दया है उनके ऊपर, इस कारण से है, दुआ नहीं है, दया है। उनके लोग कह रहे हैं कि कमबैक होगा बहुत अच्छा से। अरे भाई, क्या कमबैक होगा? राहुल गांधी वाला कमबैक होगा? कहाँ से? लंदन से कमबैक होगा कि इटली से कमबैक होगा? यूरोप गए। वही बोल रहे हैं ना, लंदन इटली दोनों यूरोप में ही आता है।
तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल अब आजकल मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो चुका है। ये सब एजेंट है। किसका? राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, सब एजेंट है। तो आपके कहने के हिसाब से तेजस्वी यादव बिहार नहीं आने वाले? नहीं नहीं, मैंने बोला कि सब एजेंट है। ये सब ठंडा बिता के आएगा। ठंडा बिता के आएंगे यूरोप में। बिल्कुल। तो विपक्ष काम होता है कि वो जनता के मुद्दों को आवाज उठाए, लेकिन ऐसे में इतने दिनों से गायब रहना, ये कहाँ तक सही विपक्ष जनता है? ने इसीलिए ना इन लोगों को ठेंगा दिखा दिया। जनता ने इसी कारण से इनको ठेंगा दिखा दिया। देखिए, तेजस्वी यादव नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति, तेजस्वी यादव एक तरीके से मान के चलिए ना कि मेंटली डिस्टर्ब पर्सन, जिसको लगता है कि पूरी दुनिया जो है, पूरा बिहार जो है उनके बाप की बपौती है। बपौती नहीं है बिहार किसी के बाप की। चलिए देखिए, सुमित शशांक जी थे बीजेपी के प्रवक्ता, और तेजस्वी यादव पर किस तरह से कह रहे थे कि नॉन पॉलिटिकल हैं, और जीतन राम मांझी के बयान पे जितने लोग कटाक्ष कर रहे थे उनको भी साफ साफ कह दिया कि बात वो दूसरी कह रहे थे और विपक्ष के लोगों ने दूसरा ले लिया। क्या कुछ कह रहे थे सुमित शशांक के बारे में सुनिए। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।